बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष हमें सच्ची यथार्थ बात बताते हैं कि ये मन जो है, रात दिन जो मन की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, होती रही है। कोई मन के बारे में कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। महापुरुष फरमाते हैं कि ये मन जो है हमारा सेवक है, हमारा नौकर है, हमारी देख रेख करने के लिए है। सेवक और नौकर सेवा करने के लिए होते हैं, नौकरी करने के लिए होते हैं। जो मालिक मांगता है वो व्यवस्था सेवक या नौकर वो वस्तु उपलब्ध कराते हैं। सुविधा के लिए नौकर रखे जाते हैं, सुविधा के लिए सेवा देकर के मालिक को सुविधा की स्थिति प्राप्त कराते हैं सेवक। ये मन जो है सेवक है, परंतु हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे ध्यान न देने के कारण, हमारी ओर से खुली छूट देने के कारण ये उद्दंड हो गया है, शरारती हो गया है। इसने हमारी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। हमारी सेवा तो दूर की बात, हमें कैद कर लिया है। हम देखते हैं कहीं हम अड़ोस पड़ोस में किसी पर भरोसा करते हैं, हमने अपने मकान को खुला छोड़ दिया होता है या खाली प्लॉट लेकर के हम छोड़ देते हैं, पड़ोसियों के हवाले कर देते हैं, तो कई बार वो पड़ोसी ही उस पर कब्जा कर लेते हैं। विश्वास करने का ये नतीजा हो जाता है। ये मन भी जो है हमारी नादानी के, हमारी लापरवाही के कारण ये शरारती हो गया है और इसने हमारी आत्मा पर कब्जा जमा लिया है। इस पूरे संसार में मन इंद्रियों के निर्देश से कार्य करता है। इंद्रियों का कहना मानता है मन, उनके इशारे पे चलता है। और इंद्रियां संसार की भोगों की गुलाम बनी हुई है और मन रस भोगों के लिए इंद्रियों पर निर्भर होने के कारण उनका दास बना हुआ है। और इसका नुकसान हमको होता है, इस जीव को होता है। सुख और शांति को पाने में निराश हो चुका मन सांसारिक विषयों की ओर बेचैनी के साथ जल्दी जल्दी कभी एक वस्तु को अपने सुख का केंद्र बनाता है, कभी दूसरी वस्तु को शांति का साधन समझता है और उनके पीछे पागलों की तरह भागता है। यानी मन स्वयं भी मुश्किल में है, लेकिन ये बड़ी मुश्किल हमारी कमजोरी, हमारी लापरवाही के कारण है। और जो मन मुश्किल में पड़ा है तो फिर जीव को भी मुश्किल में डालता चला आ रहा है। जब हम अपनी ये यात्रा, ये जीवन की यात्रा पूरी करके जाएंगे, हर किसी को जाना तो है ही, कोई भी यहाँ रहने के लिए नहीं आया। बेशक ये गुरुमुख प्रेमी जानते ही हैं कि यहाँ रहने के लिए, सदा के लिए कोई भी नहीं आए। हम
यात्रा पूरी करके यहाँ से जाना ही है हम। जब हम अपनी यात्रा पूरी करके परलोक जाएंगे, पहुँचेंगे, तो आगे परमात्मा का नाम ही हमारे साथ जाएगा। केवल और केवल परमात्मा का नाम ही संग साथ जाएगा, वही साथ जाता है और वही साथ निभाता है। इस जीव का हमारा साथ निभाएगा, सहायता करेगा। ये तो निश्चित बात है कि सबको जाना ही है यहाँ से। कोई भी यहाँ स्थायी निवासी नहीं है। इस सच्चाई को याद रख कर श्वास श्वास में नाम का सुमरण करना है, जिससे कि आगे की यात्रा सुखद हो, मंगलमयी हो। क्योंकि प्रभु का नाम जो है हर पल हर स्थान पर हमारी सहायता और रक्षा कर सकता है। हमारे लोक और परलोक दोनों संवार सकता है। महापुरुष फरमाते हैं कि जो चीज, जो वस्तु हीरे और मोतियों के बराबर कीमत रखने वाली है, यानी मालिक की भक्ति, मालिक का सच्चा नाम, यही तो कीमती वस्तु है इस दुनिया में। और क्या है? क्या रखा है इस दुनिया में? और कीमती कहने को क्या है? हम जो रात और दिन कीमती वस्तुओं का बखान करते हैं, धन का, रुतबे का मान करते हैं, डींग हाँकते हैं, शब्दों में अपने वर्णन करते हैं, मेरे पास इतना है, मेरे पास ये है, वो है, इतना गोल्ड है, सिल्वर है, कोई हीरे वाले भी हैं। तो ये हमारे अपने सोच और हमारे ज्ञान के स्तर पर ही हम ये बखान करते हैं। लेकिन महापुरुषों ने कदम कदम पर हमें समझाया है कि हीरे, उन्होंने सोने का तो नाम ही नहीं लिया, चांदी का नाम ही नहीं लिया, सीधा हीरे और रत्नों का नाम लेकर के समझाया हमें। एक बार नहीं, अनेक बार समझाया है कि हीरे मोतियों के समान कीमती अगर कोई वस्तु है, वो मालिक की सच्ची भक्ति है, मालिक का सच्चा नाम, यही कीमती वस्तु है। उसको इंसान छोड़कर झूठे संसार के सामानों में दिल लगा बैठा है। जो वस्तु यहाँ रह जाएगी, जो साथ में जाने वाली नहीं है, जो यहाँ रह जानी है, हर हालत में छोड़कर जाना है, उसी के लिए मेहनत करता है, उसी के लिए परिश्रम करता है, उसी की संभाल करता है, उसी को इकट्ठा करता है। मालिक का सच्चा नाम जो साथ जाएगा ही, उसकी चिंता नहीं है। ऐसा उल्टा और गलत मार्ग इंसान ने अपनाया है। ऐसे उल्टे मार्ग पर हम चल पड़े, ये जीव चल पड़ा है। अज्ञानता के अंधेरे में पड़ कर के जो हम इस प्रकार उल्टा सफ़र करेंगे, तो क्या हमारा कल्याण हो सकता है? कैसे होगा हमारी जीवात्मा का कल्याण? इस जीव का कल्याण कैसे हो सकता है? अब गुरुमुख के लिए विशेष विचार समझने वाले हैं कि कितने सौभाग्य हैं हमारे। हम स्वयं हर गुरुमुख खुद अनुभव करें कि हर गुरुमुख के, आपके कितने ऊंचे भाग हैं, जिनकी सब गुरुमुखों की झूठ की ओर तो पीठ है और सच की ओर मुख है।
गुरुमुख प्रेमियों का जीवन कितना लाभ का है, जहाँ संसार झूठ की ओर मुंह करके चल रहा है। तभी तो महापुरुष कहते हैं कि उल्टा चल रहा है, और उल्टा चलने पर कैसे मंजिल आएगी, उल्टा चलने से कैसे कल्याण होगा, कैसे सुख प्राप्त होगा। सुख की घड़ी भी कभी देखने भर को नहीं मिलेगी। उल्टा सफ़र करने से भला कोई कभी मंजिल पर पहुंचा है? ये गुरुमुख स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि आम इंसान संसार भर के जो झूठ की ओर मुंह करके चल रहे हैं, उनसे अगर हम गुरुमुख मिलान करें कि हमारा मुख जो है सत्य की ओर है, कितना रात और दिन का अंतर है। सौभाग्यशाली हुए कि नहीं हुए, ऊंचे भाग हमारे हुए कि नहीं हुए। महापुरुष भी सराहना करते हैं गुरुमुख प्रेमियों के भागों की, क्योंकि सत्य की राह पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर सत्य की ओर मुख है हमारा, सत्य की ओर चल रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, तो सत्य की ओर बढ़ते हुए सत्य की मंजिल पर पहुंच जाएंगे, सत्य को हासिल करेंगे, सत्य स्वरूप स्वयं हो जाएंगे। सत्य पुरुषों की संगत में आकर असत्य का त्याग करके सत्य ग्रहण किया है हमने। ये केवल और केवल गुरुमुख प्रेमियों के लिए, जिन्होंने सत्य पुरुषों की संगत हासिल कर ली है, उन्हीं के लिए ही ये वर्णन हो सकता है, उन्हीं के लिए ही ये निश्चित कहा जा सकता है, सोचा विचारा जा सकता है। और यही सत्य है कि सत्य पुरुषों की संगत ग्रहण की है हमने, तभी संसार की संगत छूट पाई है, झूठ छूट पाया है। झूठ की ओर जो मुख था वो हमारी दशा बदल कर झूठ की ओर पीठ हमारी हो गई है, सत्य की ओर मुख हो गया है। संसार की संगत करते रहने से ना तो झूठ छूट सकता था, ना झूठ की ओर पीठ होती, और ना सच हासिल किया जा सकता है, ना हमें सच की प्राप्ति होती, ना सच के मार्ग पर चलते। सारी दुनिया जो है झूठ में रची पची ग्रस्त है। एक तो दुख होता है, एक दुखों की ग्रस्तता होती है। एक तो दुख होता है, एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है। जैसे बोलचाल की भाषा में कई बार हम सुनते हैं, कहने का भी ऐसा अवसर मिला हो कि हम पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, चारों तरफ से गिर जाता है इंसान कई बार। और जो आम संसार की हम बात करें तो वो आम इंसान जिसको सत्य की राह पर चलना नसीब नहीं हुआ है, जिसने अभी तक झूठ की ओर मुख कर रखा है, सत्य पुरुषों की संगत हासिल नहीं हुई है, उस पर तो दुखों का पहाड़ ही टूटा हुआ है। बेशक प्रारब्ध के अनुसार अगर कुछ धन पदार्थों में, सामानों में रचे पचे होने करके उसमें जो संसार की झिलमिल में थोड़ा बहुत जो क्षणभंगुर सुख नजर आते हैं, वो बेशक गलतान होकर रहें कि यही सुख है, लेकिन असलियत ये नहीं है। असलियत तो यही है जो महापुरुष बताते हैं कि झूठ की ओर से जब तक मुख को फेर करके सत्य की ओर इंसान नहीं करेगा, सत्य वाली राह पर नहीं चलेगा, तो सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो झूठ में लगा रहेगा, जो इंसान, जो संसार भर के लोग झूठ में ग्रस्त हैं, सत्य का मार्ग उन्हें कौन बतलाएगा? कौन रास्ता बतलाए उन्हें सत्य का?
सत्य से मिलाना, सत्य की राह पर चलाना, सत्य की कमाई करवाना, ये तो सत्पुरुषों की संगत में ही मुमकिन है, संभव है। सत्पुरुषों की संगत मिलने पर ही ये संभव हो सकता है। सत्य से मिलना, सत्य की कमाई करना, ये तो संत महापुरुषों की संगत में आने से ये सारी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है। वही भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें सत्पुरुषों की संगत प्राप्त है तथा वही सत्य की कमाई करते हैं, कर रहे हैं। सत्पुरुषों की संगत में ही सत्य असत्य की परख होती है और परख होने के बाद जब जीव स्वेच्छा से सत्य और असत्य का भेद समझ करके असत्य को छोड़ देता है, सत्य को अपना लेता है, यानी वो सत्य की राह पर चलने का अधिकारी बन जाता है। अपने पराये की उसे समझ आ जाती है, झूठ और सच की पहचान हो जाती है। अपने निजी काम का पता लग जाता है कि मेरा निजी काम कौन सा है। और जब ये पता लग गया कि मेरा असल काम क्या है, इस दुनिया में आकर मुझे क्या करना है, और पता लगने का जो संतों महापुरुषों से लाभ प्राप्त होता है, फिर इंसान अपने जन्म का पूरा लाभ उठाता है, मानुष जन्म की पूरी कदर करता है और संतों महापुरुषों की संगत का, उनकी सोहबत का, उनकी नसीहत का पूरा लाभ इंसान को होता है। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की एक लीला है। दर्शन खुले हुए थे। एक भगत जी मत्था टेकने के लिए आए। श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। भगत जी ने आकर माथा टेका। श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया पास खड़े महात्मा जी को कि इस भगत को 84 भुगतनी पड़ेगी। गुरु महाराज जी की मौज हो गई, वचन हो गए। महात्मा जी से गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमा दिए कि इसके कर्म इतने माड़े हैं, 84 भुगतनी पड़ेगी। और भगत जी ने सुन लिया। और गुरु महाराज जी ने तो सीधा या महात्मा जी के द्वारा भगत जी को सुनाना ही था। भगत जी ने सुना तो डर गए और विनती करने लगे, हे मेरे सतगुरु, मैंने तो सुना है आपके दर पे 84 काटी जाती है, फिर आप 84 की बात कर रहे हो, आप वचन कर रहे हो। मैंने सुना है श्री आनंदपुर दरबार में मिनटों में 84 कट जाती है। अब ये प्रेरणा भी श्री गुरु महाराज जी की है, जो वो भगत जी बोल पा रहा है, विनती कर पा रहा है, कहाँ से उसको समझ आई। तो ऐसा कह के एक भजन है पंजाबी में, वो भगत जी ने एक दो लाइन भी बोल दी। हमने भी सुना होगा, ये रब है सतगुरु मेरा, इन्हें समझो ना कोई बंदा, ए मिंटां दे विच कटदा 84 वाला फंदा। वो भरे भंडारे ने ए कहंदे सारे ने, पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। रहमतां करदा है झोलियां भरदा है, पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। उस प्रेमी भगत ने जब ये दो लाइनें ही सही अपनी पुकार बना करके विनती कर दी सतगुरु महाराज जी के चरणों में,
तो श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी मुस्कुराए। फिर फरमाया गुरु महाराज जी ने भगत से, 84 कटानी है, 84 कटानी है तो फिर कल आना, यानी 84 कटवानी है तो कल फिर आ जाना। हुक्म हो गया। तो ऐसी मौज शहनशाह श्री परमहंस अवतार की। तो एक नज़र होवे मेरे सतगुरु दी, ये मिनटां दे विच कट दिंदा है 84 वाला फंदा। तो ऐसे वचन गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों के साथ करते हैं कि मिनटों सेकंडों में 84 काट देते हैं। पता नहीं कितने बंधन हम जीवों के कट जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम जाते हैं सतगुरु के चरणों में, कितनी बार हमें, चाहे हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी हों या श्री परमहंस महाराज जी पंचम पातशाही जी हों, एक टक हमें कई बार अमृतमयी निगाहों से हमारी ओर देखा करते थे, आज भी देखा करते हैं। वो सुंदर कमल नयन बिल्कुल एक टक हमारी तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे बाहरी अस्तित्व को बाहरी आँखों से, हमारे बाहरी आँखों से प्रवेश करती हुई, चीरती हुई ये सुंदर पवन निगाहें अंतर कहीं अंतरात्मा में जाकर हमारे बंधन काट रही है। हमारा जैसे एक्सरे हो रहा हो, हमारे अंतर मन के अंदर झांक के देख रहे हों कि हम कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ अटके हुए हैं, कहाँ मुसीबत है, कहाँ मुसीबत आने वाली है। ऐसे समर्थ केवल हमारे परिपूर्ण सतगुरु ही हो सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य केवल उन महापुरुषों में होता है। जन नानक सिमरे अंतर्यामी बंधन काटनहार। तो अगले दिन उस भगत जी को बुलाया। भगत जी आए तो श्री गुरु महाराज जी ने जाने क्या लीला करनी होती है, प्रभु की प्रभु जाने। आज भगत जी जो जब सामने माथा टेकने के लिए पहुँचे तो फरमाए कि जो 84 गिट्टियाँ गुरु महाराज जी ने मंगवाई थी, छोटे छोटे सुंदर पत्थर मंगा कर रखे हुए थे, वो गिट्टियाँ हैं, पत्थर हैं, जो भी उसमें क्या रहस्य भरा हुआ है, जाने कहाँ से मंगवाई। और श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि इनको नीचे ज़मीन पर फर्श पर बिछा दो। तो 84 गिट्टियाँ नीचे बिछा दी गई। किसी भी तरह से जैसे हुजूर ने फरमाया और उस भगत को कहा कि इसके ऊपर से टप मार दे, यानी इसके ऊपर से कूद जा। तो वो भगत जो है ऊपर से कूद गया। फिर जाकर फिर से विनती करता है, स्वामी जी हुण तां 84 कट दो। तो श्री गुरु महाराज जी बड़े मुस्कुराए, फरमाते हैं, कमलिया तेरी 84 हुण कटी गई। ऐसे अपने प्रेमी भगत की 84 पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने काटी। ये कभी कभार ऐसा दृश्य दिखाते हैं, बाकी तो हर गुरुमुख की 84 काट रहे हैं। हमें जो रात और दिन मौज में आकर के दया रहमत बरसाते हुए 5 नियमों का फरमान करते हैं, 2 घंटे भजन सुमरन का आदेश करते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है
कि ये 84 काटने के लिए ही श्री दरबार के ये 5 नियम निर्धारित हुए हैं। हम तो हर वक्त प्रार्थना करें, याचना करें अपने सतगुरु से कि हे मेरे सतगुरु मालिक, हे दया के सागर, मेरी पिछली सभी गलतियों को, मेरी हर दिन भर की गलतियों को माफ़ कर दीजिए। मैं स्वप्न में भी जो गलती करूं या करता हूं वो भी माफ़ कर दीजिए। मुझे 5 नियमों में दृढ़ कीजिए। 5 नियमों की पालना करने के लिए आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मैं निडर होकर आपके निर्धारित किए हुए 5 नियमों का पालन कर सकूं। ऐसी मुझे शक्ति दीजिए, मेरे रोम रोम में वो शक्ति भर दीजिए। और एक इस प्रकार की जो हम पुकार करते हैं, विनती करते हैं, जहाँ भी हों, हम अपने घर में हों, कामकाज में हों, सुमरन करते वक्त हों, आरती पूजा करते वक्त हों, या श्री दरबार में पहुंचकर सुंदर साक्षात दर्शन कर रहे हों, जहाँ भी हों, हमारा भाव अगर सच्चा है, सतगुरु से सच्चा हार्दिक प्रेम करते हुए सुरत की तार जो जुड़ी हुई सतगुरु के चरणों में होगी और हम इस प्रकार प्रार्थना करते होंगे, तो हमारी भावना शुद्ध हो जाएगी, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन की पुकार, निर्मल भाव, निर्मल विचार हर वक्त सतगुरु से हमें जोड़े रखते हैं। सतगुरु से प्रसन्नता रूपी आशीर्वाद, चाहे हम हजारों किलोमीटर की दूरी पर हों, देश में हों चाहे विदेश में हों, चाहे कहीं भी हम रह रहे हो, हमारी सुंदर निर्मल पवित्र भावना की सुरत की तार जो सतगुरु के चरणों से जुड़ी हो, तो आशीर्वाद हमें पहुंचता रहता है, हमें सुंदर सुंदर प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। हमें पूरा भजन सुमरन करने का, 5 नियम पालन करने का पूरी शक्ति प्राप्त होती है, पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हम यकीन नहीं कर पाएंगे कि हर वक्त ऐसा लगता है कि हम सतगुरु के पास हैं, सतगुरु हमारे बिल्कुल पास हैं, हमारे भीतर हैं, हमारे बाहर हैं। हम जब भी अपने घर में मत्था टेकते हैं मंदिर में श्री परमहंसों के आगे, कभी नहीं लगेगा कि हम यहाँ घर में खड़े मंदिर में मत्था टेक रहे हैं, बल्कि यूँ लगता है, यूँ लगेगा कि हम साक्षात श्री परमहंसों के साथ श्री हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शन आमने सामने रूबरू कर रहे हैं। जैसे दर्शन हाल खुला हुआ है, दर्शन हाल में हम नज़ारा देख रहे हैं, हम दर्शन हाल में बैठे हुए हैं, गुरु महाराज जी विराजमान हैं सिंहासन पर, और गुरुमुख प्रेमी सामने की लाइनों से जाते हुए मत्था टेक रहे हैं। और कभी सत्संग होता हुआ दिखाई देगा, कभी श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से प्रसाद लुटाते हुए दिखेंगे, कभी मुस्कुराते हुए हमें ऐसे नज़र आएंगे जैसे हम स्वयं श्री दर्शनहाल में बैठे हुए हैं। जयकारों का जय घोष सुनाई देगा। कोई नहीं है हमारे घर में, हम जहाँ खड़े वहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन वो सब का सब नज़ारा, क्योंकि हमारे सुंदर भाव होने के कारण, हमारी सुरती का सतगुरु के चरणों में जुड़ाव होने के कारण, वो सब नज़ारा श्री दरबार का, जहाँ श्री गुरु महाराज जी साक्षात रूप में विराजमान हैं, वो नज़ारा हमारे अंतर मन में हमें
ज्यों का त्यों महसूस होगा। सत्य पर चलने की, सत्य की ओर मुख होने की और सत्य की मंजिल को पाने की जो लगन है, उसका यही सबसे बड़ा लाभ है कि फिर संसार की तरफ से जो झूठ से पीठ हो गई, झूठ की तरफ से जो पीठ हो गई, संसार की तरफ से जो पीठ हो गई, तो फिर संसार का ख्याल फिर हमें तंग परेशान नहीं करता। किसी भी प्रकार से संसार की रचना दुखी नहीं कर सकती हमें। गुरुमुख प्रेमियों को हर वक्त सतगुरु का ही प्रेम प्यार मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है। भीतर ही भीतर सतगुरु की प्रेरणाओं से ओत प्रोत होकर के सतगुरु के गीत ही रात दिन गुरुमुख प्रेमी गाया करते हैं। आप सब गुरुमुख प्रेमी ये भली भांति जानते ही होंगे कि जब से सतगुरु से मुलाकात हुई है, सतगुरु की शरण हासिल हुई है, जब सतगुरु ने इस राह पर हमें लगाया है, सत्य की ओर मुख हमारा हो गया है, सत्य की मंजिल की ओर चल पड़े हैं, रात और दिन कोई न कोई समाचार हमें सतगुरु का मिलता रहता है और हम भी इच्छुक रहते हैं। हम भी ये संदेश सतगुरु का पाने के लिए लालायित रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी आज वहाँ हैं, श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा करने वाले हैं, वहाँ आगमन होने वाला है, वहाँ गुरुमुख प्रेमी पहुँच करके कभी उनमें हम भी शामिल हो जाते हैं। नहीं तो हम तो नित प्रति अपनी सुरत की तार को जोड़ करके हर वक्त लाभान्वित हो रहे हैं, होते रहेंगे। असल लाभ तो गुरुमुख के जीवन का यही है कि हर वक्त सुरत की तार अपने सतगुरु से, अपने प्रीतम से जुड़ी रहे। संसार से ख्यालों का हटना, संसार से मुख मोड़ना, सतगुरु की ओर मुख करके सतगुरु के चरणों में सुरत को जोड़ करके अपने जीवन की बागडोर सतगुरु के हाथों में सौंप कर जो गुरुमुख प्रेमी इस दुनिया में रहते हैं, काम धंधा व्यवहार सब कुछ करते हुए जो सतगुरु का ही ध्यान हर वक्त अपने चित्त में बसा करके सतगुरु के ध्यान, सतगुरु के ख्याल अपने अंदर जोड़ते रहते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे नित्य भजन अभ्यास करते हैं। सतगुरु भी ऐसे गुरुमुख प्रेमियों का, ऐसे सेवकों का सदा ध्यान करते हैं और ध्यान करते हैं, ख्याल करते हैं, तो वो हर पल हमारी हर कार्रवाई पर निगाह रखते हैं। जहाँ भी दुख मुसीबत हमारे जीवन में आता है, सतगुरु हमें एक पुष्प की भांति उठा करके दुख से निकाल करके सुख में पहुंचा देते हैं। और हमें भी हर वक्त ये ख्याल करना चाहिए कि हमें सतगुरु हर वक्त अपने चरणों की छाँव बख्शे, 5 नियमों की हम पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।